टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज के एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एनालिसिस करते हैं कि अगर पंजाब के अंदर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो पार्टियों की स्थिति जो है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है अगर आज पंजाब के अंदर चुनाव होते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो 2027 में ड्यू हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब की राजनीति में लगातार हलचल चल रही है, लगातार जिस तरह बयानों का दौर जारी है, स्पेशली जो बयान जारी किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है अपोजिशन दल है इस वक्त स्टेट के अंदर, तो पंजाब के जो दिग्गज लीडर्स हैं कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं, सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब हैं, चन्नी साहब हैं, तमाम लीडर्स ये अभी दावे कर रहे हैं कि जो मिड टर्म पोल है वो भी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर जो है वो लगातार गुटबाजी है, वो गुटबाजी का जो लगातार जारी है आम आदमी पार्टी के अंदर, और स्पेशली आफ्टर द लॉस ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, जिसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ही अपनी खुद की सीट हार गए थे और 10 साल के बाद जो है वो सत्ता से बेदखल हुई दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। तो वो जो दिल्ली का करंट है, कांग्रेस और इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है पंजाब में कि वो करंट जो है वो दिल्ली का पंजाब में भी लग सकता है, यानी समय से पहले जो चुनाव हैं वो पंजाब में हो सकते हैं। तो आज चर्चा करते हैं कि अगर समय से पहले यानी मिड टर्म पोल होते हैं, संभावनाएं तो कम है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुत बड़ी मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार पंजाब के अंदर राजनीति जो है वो उसका राजनीति के अंदर मतलब उठापटक का जो दौर है वो लगातार जारी है पिछले 2 महीने से, तो उसको देखते हुए कि अगर आज पंजाब के अंदर चुनाव होते हैं तो क्या स्थिति रहती है, विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक्टिव हैं पंजाब के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर 3 अलग अलग से सेगमेंट हैं विधानसभा के और लोकसभा के। इसमें सबसे बड़ा जो मेजॉरिटी का जो एरिया है, सेगमेंट है, वो है मालवा, उसके बाद माझा और तीसरा आता है दोआबा। तो आज अगर हम स्थिति देखते हैं, टोटल जो सीट्स हैं विधानसभा की पंजाब असेंबली के अंदर है वो है 117 आज की डेट में आम आदमी पार्टी के पास 95 सीट्स हैं आउट ऑफ 117। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मिड टर्म जो पोल है उसकी संभावना बहुत कम है, और पार्टी के अंदर जो है टूट की जो आशंका लगाई जा रही है, चाहे वो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, उसकी संभावना भी इसलिए कम लग रही है क्योंकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो है आम आदमी पार्टी वो सत्ता में काबिज है पंजाब के अंदर। हाँ, अगर खुदा न खास्ता 60-65 सीटों पे आम आदमी पार्टी होती तो टूट की जो आशंका है वो लगाई जा सकती थी। ऑपरेशन लोटस भी हो सकता था पंजाब में, और ऑपरेशन जो हाथ है यानी कांग्रेस का भी ऑपरेशन हो सकता था और भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता था, लेकिन अभी वो संभावना जो है वो मैं समझता हूँ दूर दूर तक नहीं है। इसके अलावा कोई भी जो एमएलए है, खासकर जो सत्ता में पार्टी है जैसे अभी आम आदमी पार्टी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मिड टर्म पोल में वो एमएलए कभी नहीं जाना चाहेंगे जो सत्ता के अंदर है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी लगभग 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगर वो मिड टर्म पोल में जाएंगे तो डेफिनेटली जो सत्ता में पार्टी है उसको लॉस होगा, इसलिए मिड टर्म की जो संभावना है वो बिल्कुल नहीं है। तो आज आम आदमी पार्टी के पास 95 सीट्स हैं, कांग्रेस के पास 16, अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के पास 2-2 सीटें हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 और 1 जो सीट है वो आज़ाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को मिली है। तो ये 117 सीटें जो हैं आज की स्थिति ये बनती है। तो मालवा के अंदर 69 सीट्स, माझा के अंदर 25 सीट्स, दोआबा के अंदर 23 सीट्स, ये जो ग्रैंड टैली बनती है ये बनती है 117। अब मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि आज अगर इलेक्शन होते हैं तो किस तरह से किस पार्टी की पोजीशन, जैसे 4 दल हैं पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, मुख्य जो चैलेंजर है वो है कांग्रेस, इसके अलावा जो राज्य की रीजनल पार्टी है अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, ये 4 पार्टियों के बीच मुकाबला है। और जो इस वक्त मुद्दे हैं, जो पंजाब के अंदर मुद्दे हावी हैं, क्योंकि जो इलेक्शंस है वो मुद्दों पे लड़ा जाता है, तो वो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी समस्या पंजाब के अंदर है ड्रग, नशे की। नंबर 2 पे जो मैं लोगों के मुद्दे आपको बता रहा हूँ, नंबर 2 पे है लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 3 पे है अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 4 पे जो यूथ, जो पंजाब का यूथ है वो बाहर जा रहा है, इलीगल तरीके से जा रहा है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है रोजगार के, उसको उस तरह के मौके नहीं मिल रहे हैं पंजाब के अंदर, इसलिए नंबर 2 के माध्यम से भी पंजाब का यूथ लाखों रुपए खर्च के बाहर जा रहा है। और अभी आपने देखा है कि किस तरह से इलीगल जो यहाँ से बचे गए हैं वो डिपोर्ट हुए हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्पेशली रूरल पंजाब के अंदर। इसके अलावा जो फार्मर्स का अनरेस्ट है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे एमएसपी और तमाम इस तरह के जो मुद्दे हैं उनकी कल्टीवेशन फसल को लेके, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और किसान को उसकी जो मूल्य है वो नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, ये भी मुद्दा है। और ये जो 5-6 मैंने आपको मुद्दे बनाए, इन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी घिरी हुई है, बैकफुट पे है।
तो मैं शुरुआत करता हूं नशे से। नशे का आलम यह है कि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि हम नशाखोरी जो है वो सत्ता में आते ही 2-3 महीने में ठीक कर देंगे, लेकिन सत्ता में आए हुए आज हो गए 6 महीने। नशे की समस्या वहाँ की वहाँ है, तस की तस। हालांकि पिछले 1 महीने से मान साहब ने, उनकी सरकार ने नशा के ऊपर, नशा तस्कर के ऊपर नकेल कसी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता आम आदमी पार्टी को तय करना है। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, जैसे मैंने बताया कि लगातार जो ग्रेनेड है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरह से दिन दिहाड़े जो ग्रेनेड अटैक हैं वो हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हैं, चाहे वो धार्मिक स्थान है। अभी रिसेंट आप देखें पिछले सप्ताह के अंदर मनोरंजन जो कालिया साहब हैं, सीनियर लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके घर के बिल्कुल बाहर जो है वो ग्रेनेड अटैक हुआ। इसी तरह पुलिस स्टेशन जो आम जन की सुरक्षा के लिए हैं, उनके बाहर ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं। अमृतसर में पिछले माह मंदिर के बाहर ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है। और सबसे भयावह बात, जो पटियाला के अंदर पिछले महीने शरेआम पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा एक सब विंग जो कर्नल है उनकी पिटाई हो जाती है। तो ये पंजाब पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है जिसपे वो घिर रहे हैं आम आदमी पार्टी, भगवंत मान, ये घिर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बाहर से कोई भी जो है मल्टीनेशनल कंपनी नहीं आ रही है पंजाब के अंदर। ये मुद्दे हैं, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेके ही फिर हम आगे जो सर्वे है वो विदाउट जो इश्यूज हैं उसके बिना मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जनता के बीच में मुद्दे क्या हैं ज्वलित, और तभी हम जो सर्वे हैं वो उसकी जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर हम जो है वो बात कर सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, ड्रग की समस्या मैंने आपको बता दी। तीसरा जो है, बाहर से कोई भी इंडस्ट्री नहीं आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बुरा हाल है, एग्रीकल्चर का बुरा हाल है। फार्मर्स को जो वादे किए थे मान साहब ने, आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब ने, कि एमएसपी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं भी मिलेगी तो हम अपने फंड से आपको एमएसपी देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। उल्टा जो किसान है जो आंदोलन कर रहे थे शांतिपुर शंभू बॉर्डर पे, जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, वहां से भी फोर्सफुली बहुत एक प्लानिंग के तहत जो है भगवंत मान की सरकार ने फोर्सफुली उन पुलिस बल का उपयोग करते हुए उनको वहां से उठाया। इसलिए जो है वो रूरल पंजाब के अंदर, रूरल पंजाब की वजह से ही 95 सीटों पे जीत प्राप्त की थी आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि किसानों से, ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों के बहुत ज़्यादा उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से। लेकिन आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है वो एंटी इनकम्बेंसी जो है उस पर गिर रही है। और जिस तरह से अपोजिशन पार्टी स्पेशली कांग्रेस अटैक कर रही है, उससे तो बिल्कुल ही बैकफुट पे है आम आदमी पार्टी। और आप आगे देखिए, जो ज्वलित जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है कि पिछले रोज जो प्रताप भाजपा है, उन पे जो एलओपी हैं पंजाब में कांग्रेस के, उनके ऊपर एफआईआर की थी एक स्टेटमेंट को लेके, कि उन्होंने कहा था कि कुछ ग्रेनेड्स पंजाब के अंदर आए हैं, कुछ जो हैं वो अभी कहीं भी उनका यूज हो सकता है, मतलब किसी को भी थ्रेट हो सकता है पंजाब के अंदर। तो इस स्टेटमेंट को लेके एफआईआर की गई आम आदमी पार्टी के द्वारा एलओपी के खिलाफ, प्रताप सिंह बाजवा। इसको लेके भी आम जन में, पार्टी कांग्रेस वर्कर तो उतरे ही हैं सड़कों पे, लेकिन आम जन में भी एक गुस्सा है कि एक इतने बड़े सीनियर लीडर को आप बातचीत करके उनसे पूछ सकते हैं। एफआईआर इसलिए हुई है कि सोर्स नहीं बता पा रहे हैं प्रताप बाजवा। वो कह रहे हैं कि जो सोर्स है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि किस सोर्स के माध्यम से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और इसी पे वो एफआईआर हो गई है। तो तमाम इस तरह के मुद्दे जो हैं ज्वलित, उनको लेके ही ये जो सर्वे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मालवा के अंदर, जैसे मैंने बताया कि मालवा के अंदर सीट्स टोटल है 69। मालवा के अंदर जो है वो 30 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं अगर आज वहां पे चुनाव होता है पंजाब में। 32 सीटें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को 2 और श्रोमणी अकाली दल को 5 सीटें मिलने की संभावना है मालवा से। और ये 69 सीट्स का मैंने आपको बताया जो मालवा में। माझा में 25 सीट्स फॉल करती हैं। तो माझा में 11 सीटों पे कांग्रेस, 6 पे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 3 और अकाली दल जो है वो 5 सीटों पे जीत सकता है अगर आज चुनाव होता है। तीसरा जो सेगमेंट है वो है दोआबा। दोआबा में कांग्रेस 10, आम आदमी पार्टी 5, भारतीय जनता पार्टी 5 और अकाली दल 3 सीटें जीत सकता है। इस टैली को अगर हम टोटल ग्रैंड टोटल करते हैं तीनों सेगमेंट को लेके, तो कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है वो बन के उभर सकता है अगर आज चुनाव होते हैं पंजाब के अंदर, विद 51 सीट्स इन देयर टैली, 51 सीटें। आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। आम आदमी पार्टी, जिसकी मैंने बताया कि अभी 95 सीट्स हैं, वो 45 सीट्स पे, यानी उनको आधी तकरीबन सीटों का लॉस हो रहा है। और ये लॉस के कारण मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, जो 5 जो मेन कारण है जिससे जो पंजाब की जनता है वो अनायड है। पंजाब की जनता ये नहीं चाहती है कि उनको फ्री 20 मिल जाए। पंजाब की इस तरह की जनता नहीं है कि जो फ्री का लॉलीपॉप उनको चाहिए। पर पंजाब की जनता चाहती है कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, नशे को खत्म करने के लिए, अंडर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको, जो पंजाब का यूथ बाहर जा रहा है उसको लेके, इंडस्ट्री ग्रोथ को लेके, इस तरह के मुद्दों को लेके जो पंजाब के लोगों ने वोट किया था, प्रचंड बहुमत दिया था,
तो सभी मुद्दों पे कहीं ना कहीं फ्लॉप शो जारी है आम आदमी पार्टी का। इसी वजह से वो 95 सीटों से पहुंच रहे हैं 43 सीटों में। तो कांग्रेस जो है उसको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। 16 सीटों से वो 51 सीट्स पे पहुंच रही है, फ्रॉम 16, जस्ट 16 सीट्स टू 51। अकाली दल जो भी 2 सीटों पे है, क्योंकि अकाली दल के अंदर भी जो है वो कला क्लेश चली हुई है विद इन पार्टी, और रूरल पंजाब के अंदर जितना भी वोट बैंक था, खासकर मालवा के अंदर, वो सारा का सारा छीन के ले गई थी आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल का भी रिवाइवल हो रहा है। 2 सीटों से वो पहुंच रहे हैं 13 सीटों पे। काफ़ी 11 सीटों का उनको फायदा हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिलने की संभावना है, तो 2 सीटों से वो पहुंच जाएंगे 10 सीटों पे। यानी पंजाब के अंदर 3 जो मुख्य दल हैं, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तीनों को बहुत फायदा हो रहा है। और आम आदमी पार्टी जो है उसको बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा लॉस हुआ अगर वो आज पंजाब के अंदर चुनाव होते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से श्रोमणी अकाली दल ने सरदार सुखबीर सिंह बादल को फिर से सर्वसम्मति से अपना प्रेसिडेंट बनाया है, और अगर श्रोमणी अकाली दल अपने घर को एकजुट करती है, जो सीनियर लीडर्स अलग हुए हैं श्रोमणी अकाली दल से, अगर सुखबीर बादल, विक्रम सिंह मजीठिया कुछ एफर्ट करके उनको फिर उनकी वापसी कराते हैं, घर वापसी, तो मालवा में मैं समझता हूं कि कम से कम 10 सीटों का फायदा और हो जाएगा अकाली दल को। तो अकाली दल के पास इस वक्त स्पेस है, तकरीबन 25 सीटों तक, 2 सीटों से 25 सीटों तक पहुंच सकती है अकाली दल। और अगर अकाली दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो मेजॉरिटी का मार्क है वो 60 सीटें हैं पंजाब के अंदर, 60 सीट्स, और आज इलेक्शंस होते हैं तो 51 सीट्स के आसपास जो है वो कांग्रेस आता है। यानी कांग्रेस एक हंग असेंबली होगी। कांग्रेस को अपने बलबूते अभी जो है वो वहाँ पे सत्ता जो है मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का अलायंस होता है तो कांग्रेस की ये जो सीटें हैं और कम हो जाएगी। अब कांग्रेस को यहाँ पे अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए फ्रॉम 51 टू 60 या 65 तक वो जा सकते हैं, करना होगा अपने हाउस के अंदर जो बिखराव है। जो पिछला भी चुनाव हुआ था पंजाब के अंदर 2022 के अंदर, पंजाब के अंदर कांग्रेस जो है वो फिर से दोबारा सत्ता में आ सकती थी, लेकिन जो फाइट होगी विद इन कांग्रेस, यानी कांग्रेस के अंदर प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग, अलग अलग गुटों में ये जो सीनियर लीडर हैं ये बटे हुए हैं, जिसका नतीजा हुआ था कि कांग्रेस हारी थी और आम आदमी पार्टी की सत्ता बनी थी। अगर इसी तरह से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी होगी तो कांग्रेस को लॉस होगा। अगर कांग्रेस एक ज्वाइंट वेंचर के साथ, एक ज्वाइंट स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ती है और मुद्दों पे घेरती है आम आदमी पार्टी को, और थोड़ा सा काम करती है सोशल इंजीनियरिंग को लेके, तो मैं समझता हूं कि अपने बलबूते पे जो 60 का आंकड़ा है वो कांग्रेस जो है उसको छू सकती है आने वाले समय में। तो आज का जो राजनीति परिप्रेक्ष्य है वो मैंने आपको बताया कि सत्ता में जो आम आदमी पार्टी है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर से आने के लिए सत्ता में। जिस तरह से भगवंत मान आम आदमी पार्टी नशे के ऊपर काम कर रही है, सीरियसली उन्हें नशे के ऊपर काम करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उस पर काम करना पड़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज और पीएसयू जो हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी रोजगार के जो मौके हैं वो मुहैया करवाने पड़ेंगे यूथ को। और ये जो फ्री बीज की राजनीति है इसको बाय बाय टाटा कहना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि फ्री बीज की जो राजनीति है वो उसके लिए जो रेवेन्यू चाहिए वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है आम आदमी पार्टी पंजाब में, जिससे जो बजट है उसका डेफिसिट बढ़ रहा है। और पंजाब की जो जनता है वो भली भांति इस चीज़ के इससे जानती है कि किस तरह से फ्री बीज की राजनीति जो है वो आम जन को फायदा नहीं देगी, उल्टा उनको नुकसान कराएगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को कुछ और कोर्स करेक्शन करने पड़ेंगे अगर फिर से वो सत्ता में आना चाहते हैं सीरियसली। तो एक तो जो उन्होंने कहा था कि हम वीआईपी कल्चर से दूरी बना के रखेंगे, हम अननेसेसरी हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तो इन मुद्दों को जो है वो प्रैक्टिकल शेप देनी पड़ेगी। यानी जो ताम झाम है प्रोटोकॉल के अनुसार जितनी आपको सिक्योरिटी चाहिए वो ठीक है, अननेसेसरी जिन लीडर्स के पास, स्पेशली जो सत्ता में आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, उनको उनसे सिक्योरिटी लेके पुलिस थानों के अंदर जहाँ पे बहुत कमी है पुलिस फोर्स की वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा जो पंजाब की सिक्योरिटी है, जो माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को मिली हुई है, राघव चड्ढा को मिली है, मनीष सिसोदिया, इनसे वापस लेनी चाहिए विदाउट एनी डिले। और जो पंजाब के रिसोर्सेज का यूज़ होता है कपूरथला हाउस दिल्ली में, पंजाब भवन में, पंजाब के पैसे जो पंजाब के बाहर जा रहे हैं उनको इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। पंजाब का जो ऑफिशियल चार्टर प्लेन है वो पंजाब के बाहर किसी को उसका यूज़ नहीं करने दिया जाएगा। इनफैक्ट केजरीवाल साहब को भी जो पंजाब के रिसोर्सेज हैं, पंजाब की सिक्योरिटी है, पंजाब का चार्टर प्लेन है, उसको बाय बाय टाटा करना पड़ेगा। अन्यथा जो आम आदमी पार्टी है, जैसे मैंने अभी बताया, वो 43 सीट्स में है, ये 43 सीट से भी नीचे आ जाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।